हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक कॉमिक सीरीज को, जिसमें कि हम अच्छे से क्रिस्प फॉर्मेट में एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और पहले तो हमें बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जानना होगा कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ। हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग नहीं है तो हम ज्यादा इसमें मार्क्स जो है गेन नहीं कर पाएंगे। तो मार्क्स अगर हमें गेन करने हैं तो हमें पहले बेस अपना स्ट्रांग बनाना होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखनी होगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हम इस वीडियो में पहले फर्स्ट वीडियो से बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि टर्म्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज क्यों हुआ, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि ये चीजें कहाँ से आई, कैसे आई। यस। तो इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ? वी नो दैट अर्थ हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेस। यस, बट पीपल्स हैव इनफाइनाइट नीड्स एंड वांट्स। हमारी कभी भी जरूरत खत्म नहीं होती। आज हमारी कुछ नीड है तो आज हम दूसरे दिन हमारी कुछ नीड हो। यस। तो ये क्या होगा? दिस विल क्रिएट एन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज द अर्थ हैज द लिमिटेड रिसोर्सेस। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस तो होगी ना, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स एंड वांट्स। तो स्कैरसिटी क्या इवॉल्व करती? चॉइसेस। स्कैरसिटी इवॉल्व करती चॉइसेस। अगर हम देखें कि अनलिमिटेड वांट्स किसकी? पीपल्स की। बट इनफाइनाइट लिमिटेड रिसोर्सेस किसके पास? अर्थ के पास। सो दिस विल क्रिएट एन स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी किसको इवॉल्व करती है? चॉइसेस को। तो चॉइसेस क्या क्या होती हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर हम इन तीनों को समझें तो समझ पाएंगे। पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। यस। हाउ टू प्रोड्यूस, फिर कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर कंपनीज यही तो डिसाइड करेंगी। अगर मुझे एक पर्सन की जरूरत है और वो एज अ होल सोसाइटी नहीं मांग रही, तो वो कौन प्रोड्यूस करेगा? कोई भी नहीं करेगा ना। फॉर whom टू प्रोड्यूस। अगर हम देखें व्हाट टू प्रोड्यूस में कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेबर इंटेंसिव होगा। व्हाट टू प्रोड्यूस में सर हमें स्मार्टफोन प्रोड्यूस करने हैं या फिर लग्जरी प्रोडक्ट्स। यस, लग्जरी आइटम्स प्रोड्यूस करने हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। व्हाट टू प्रोड्यूस में लग्जरी प्रोडक्ट्स या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। यस। तो फिर ये चीज है कि हमें डिसाइड करना होगा कंपनी को कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब कीपैड वाले फोन नहीं चल रहे, तो उसका जो है, जो पहले चलते थे, अब स्मार्टफोन्स की ज्यादा डिमांड है, तो कंपनी क्या चाहेंगी कि स्मार्टफोन्स हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करें एज कम्पेयर टू कीपैड वाले फोन। यस। व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस में देखेंगे कि हमें लेबर इंटेंसिव रखना है या कैपिटल इंटेंसिव रखना है, हमें इंडस्ट्री कैसी लगानी है। अगर हम इसमें भी डिफरेंस देखेंगे तो मैं बताऊंगी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है? अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रोड्यूस करना है, ये लग्जरी आइटम्स, लग्जरी हाउस होल्ड्स के लिए प्रोड्यूस करना है। तो सब ये फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हम प्रोडक्शन करते हैं। अगर हम देखें तो लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? लेबर इंटेंसिव जिसमें ह्यूमन की जरूरत होगी, चाहे वो स्किल्ड हो और चाहे वो अनस्किल्ड हो, दोनों की जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री। यस। तो कैसी डिमांड है इंडस्ट्री? स्किल्ड, तो वो इंटेलेक्चुअली डेवलप होगा उसका दिमाग। और अनस्किल्ड में उसके पास क्या है? बिना पढ़ा लिखा होगा, बट अनस्किल्ड को बोल सकते हैं जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास स्किल्स नहीं है, तो वो अनस्किल्ड में हो सकता है। ठीक है। और कैपिटल इंटेंसिव मीन्स जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगता है। इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। इसका अगर एग्जांपल देखें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का, तो हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री,
सर्विस सेक्टर। यस। तो ये कौन कौन से हैं? लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगता है इसमें। और इसमें अगर हम बात करें तो मशीनरीज हो गया, टूल्स, बिल्डिंग्स, इसमें क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म तक रिटर्न भी देंगे, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी देंगे। तो इसमें हमारा कैपिटल जो है, मनी जो है एकदम लग गया, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट। बट एज कम्पेयर टू लेबर इंडस्ट्रीज में तो हमें वेजेस देने हैं या फिर सैलरी देनी है, तो इसमें तो हर महीने जाएगा ना। बट ये तो एक टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है जो कि लॉन्ग टर्म होता है। समझ के, ये होता है डिफरेंस कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। और अगर हम देखें कि प्रोडक्शन भी तो करना होगा, हमने पढ़ लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। बट प्रोड्यूस करेंगे कैसे? प्रोडक्शन के लिए वी नीड इनपुट्स टू गेट आउटपुट। हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो करने हैं, बट प्रोड्यूस करेंगे कैसे? जब तक इनपुट्स नहीं होंगे तो आउटपुट कैसे मिलेगा हमें? आउटपुट हमें क्या मिलता है? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में मिलता है। बट उससे पहले इनपुट्स तो चाहिए। इनपुट्स क्या क्या लगते हैं? अगर सपोज करो आपको फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, आप जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बिजनेस बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत इजी बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है। अगर हमने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरत पड़ेगी? लैंड की जरूरत पड़ेगी, लैंड मिल गया। फिर लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, फिर कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। और जो बंदा काम करेगा, ऑन्टरप्रेन्योरशिप, उसकी उसकी भी जरूरत पड़ेगी। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, लैंड तो सबको पता है। अगर हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर पे आते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था, लेबर स्किल्ड भी हो सकती है और अनस्किल्ड भी हो सकती है। बट इनको पे किस में करना होता है? वेजेस में, वेजेस में पे करना होता है। और ये क्या करते हैं कि इनोवेशंस लाते हैं कंपनी में, कि इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एज वेल। ठीक है। तो ये लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको किस में पे करना होता है? वेजेस में। लैंड अगर हमने ली है तो उसके बदले हमें रेंट पे करना पड़ेगा, और लेबर को हमें वेजेस देने पड़ेंगे। तीसरा फैक्टर क्या था? कैपिटल। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है फॉर इंडस्ट्री, वो नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी इटसेल्फ। लोग क्या समझते हैं कि मनी कैपिटल हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज नॉट द मनी इटसेल्फ। कैपिटल अगर हम टूल्स लें, मशीनरीज लें, बिल्डिंग की बात करें, या कोई व्हीकल है उसकी बात करें, तो ये क्या कर रहा है? ये हमारे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है एफिशिएंसी को, कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा? हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। यस। एज एंटरप्रेन्योर, अगर मैं अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हूँ, कंपनी सेटअप करती हूँ, मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट क्यों चाहिए? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट क्यों चाहिए? क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। यस। वो एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, रिस्क ले रहा है, इनोवेशन ला रहा है। उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, दैट्स व्हाई ही वांट्स प्रॉफिट। यस। इसलिए उसको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख लिया। अगर हम एक स्लाइड में समराइज करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो लैंड ली तो उसके बदले हमें क्या पे करना पड़ेगा? रेंट। लेबर हमने हायर की तो उनको क्या देने पड़ेंगे? वेजेस।
अगर मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की तो मैंने लोन लिया होगा तो मुझे इंटरेस्ट पे करनी पड़ी। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या देना पड़ेगा? प्रॉफिट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो यूज आते हैं फॉर इनपुट, और फिर उन इन रिटर्न इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिला के क्या बनता है? गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उसको हम आउटपुट बोलते हैं। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दें, मींस लैंड, लेबर और कैपिटल को, तो ये तीनों मिलके क्या देते हैं? प्रॉफिट देते हैं। इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें तो इन रिटर्न इसी से ही हमें प्रॉफिट मिलता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो हम जल्दी जल्दी इसलिए डिस्कस करें कि हमें क्रिस्प फॉर्मेट में अच्छे से रिवाइज कर लेना बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया और हम रिटेन भी अच्छे से कर पाएंगे। अभी हमने बात की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बट हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होते हैं। अगर हम देखें गुड्स, अगर मैं गुड्स की बात करूं तो अभी आप ये वाला जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ आपको, ये किसी ना किसी चीज से तो आप सुन रहे होंगे। लाइक स्मार्टफोन हो गया, लाइक टैबलेट हो गया, या फिर पीसी हो गया, एनीथिंग एल्स। ठीक है, किसी से भी आप ये सुन रहे होंगे। तो ये क्या है? इसको आप टच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? क्या इसको स्टोर कर सकते हैं? क्या इसको स्टोर कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़े ना है आज मैंने लैपटॉप को यूज किया और मैंने फिर अगले दिन मुझे दिखा ही नहीं, मैंने स्टोर ही नहीं किया। स्टोर भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। क्या ये जो प्रोडक्शन हुआ है, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है ये चीज जिससे मैं आप मेरी सुन पा रहे हैं, और कंजप्शन में क्या गैप होगा? जिस टाइम मैंने खरीदा होगा, प्रोडक्शन और कंजप्शन में गैप होगा? ऑब्वियसली बात है गैप होगा। क्यों होगा गैप? क्यों होगा गैप? अगर मैं गैप की बात करूं, लाइक दिस इज द फैक्ट्री जहाँ पे लैपटॉप प्रोड्यूस हुआ, फिर ये फिजिकल फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ है, फिर ये ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लाइक दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लखनऊ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, अदर अदर सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। ठीक है, किसके थ्रू? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो ये क्या हुआ, मैंने सपोज करो मैंने परचेज किया दिल्ली से, तो कंजप्शन प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ है और कंज्यूम मैं यहाँ पर करूँ, तो गैप है या नहीं? देयर इज अ गैप इन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, तो गैप होता है। दीज आर द गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल किसको बोलते हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं। तो गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर विच वी कैन ट्रांसफर, स्टोर। ठीक है, अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज पे आए, सर्विसेज को क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं। उसको क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल। क्या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर मैं सैलून जाऊं, मैंने अपनी हेयर कटिंग कराई, हेयर कट कराया मैंने, ठीक है, हेयर कट कराए, तो वो जो मैं सर्विस जो है वो डिलीवर कर रहे हैं मुझे, वो मैं एक्सपीरियंस ही कर सकती हूँ, ना मैं किसी को ट्रांसफर कर सकती। लाइक मैं अपनी सिस्टर को या अपनी मम्मी को ट्रांसफर नहीं कर सकती ना वो चीज, वो मैं खुद ही एक्सपीरियंस करूंगी, ना ही मैं इसको स्टोर कर सकती। ठीक है, और जो प्रोडक्शन और कंजप्शन हो रहा है वो एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। प्रोडक्शन कंजप्शन जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही हो रहा है ना। इसमें हेयर कटिंग करा रही हूँ तो सलून वाले जो है वो हेयर कट कर रहे हैं मेरे, और मैं उसको हाथ के कंज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, तो यही चीज है, ना मैं इसको स्टोर कर सकती ना मैं इसको ट्रांसफर कर सकती, मैं बस इसको एक्सपीरियंस कर सकती। लाइक सर्विस सेक्टर है, लाइक मैं आपको अभी डिलीवर कर रही हूँ तो वो आप इनटेंजिबल है, वो आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, नहीं वो आप ट्रांसफर कर सकते किसी को, ना ही ये आप स्टोर कर सकते हो। बट ये बात है कि आप ये यूट्यूब पे स्टोर रहता है, बट जैसे कि हम पहले जाते थे फिजिकल फॉर्म में,
ऑनलाइन ऑफलाइन तो क्या होता था, उसको हम स्टोर थोड़े ना कर सकते। जो टीचर ने डिलीवर कर दिया तो वो हम स्टोर नहीं कर सकते। बट अभी तो हो जाता है फॉर्म में डिलीवर स्टोर, बट वो अलग चीज है। ठीक है, सर्विसेज में अगर हम देखें तो गुड्स आर फिजिकल आइटम्स और प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें तो क्लॉथिंग हो गई, क्लॉथिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड हो गया, फर्नीचर हो गया। कैसे एग्जांपल है, गुड्स के एग्जांपल है, इसको टच कर सकते हैं। ठीक है, ये टेंजिबल इन नेचर है। ओनरशिप जो है गुड्स की वो ट्रांसफर हो सकती है, इसको हम रिटर्न कर सकते हैं सेलर को। लाइक क्लॉथ, अगर कोई डैमेज निकला क्लॉथिंग में तो मैं उसको रिटर्न कर सकती हूँ। यस। और जो ये गुड्स है ये प्रोड्यूस होते हैं, स्टोर भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। जैसे कि मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया था, इसमें गैप होता है बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होता है आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं, अगर मैं बताऊं गुड्स कैसे आइडेंटिकल प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये जो गुड्स हैं ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन्स। तो मशीन्स जो है सेम प्रोडक्ट सेम प्रोड्यूस करेंगी ना, प्रोडक्शन सेम प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेंगी, तो इसलिए आइडेंटिकल हो सकते हैं। अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर एक्शन ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। हेल्थ केयर हो गया, लीगल सर्विसेज हो गई, या ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये क्या सर्विसेज है। ये इंटेंजिबल होते हैं, इसको ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही हम इसको डिलीव रिटर्न कर सकते हैं। ये एक बार अगर मैंने दे दिया, अगर आपने मुझे फीस पे कर दी, अगर ऑफलाइन में कोचिंग में गई सर्विस लेने और मैंने अगर वहां पे पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दिया, तो मैं रिटर्न नहीं ले सकती। एक बार हो गया तो हो गया। अगर कोई टीचर ने ये सर्विस डिलीवर कर दी एजुकेशन इंडस्ट्री में तो वो कर दी, तो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। नहीं आप उसको स्टोर कर सकते, ट्रांसपोर्ट कर सकते, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, एक डाउट आया था वो मैंने क्लियर कर दिया। एजुकेशन इंडस्ट्री में अब तो स्टोर भी होने लग गए हैं, वो एक अलग चीज है, वो इनोवेशन है। यस, वो इनोवेशन है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। बट गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम खरीदते हैं तो उससे हमें कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे कुछ हमें सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है, कुछ प्लेजर मिलता है, कुछ हैप्पीनेस मिलती है। बिल्कुल मिलती है ना, बिल्कुल मिलती है ना, हैप्पीनेस मिल गई, प्लेजर मिल गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया। अगर मैं कुछ नई चीज लाऊं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि मुझे उसकी नीड थी, मैंने उसकी जरूरत वांट करी और मुझे उसकी नीड थी, मेरे पास पैसा था तो मैं लिए, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। तो इसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। दिस इज द अनदर कॉन्सेप्ट विच इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, जो भी मैंने गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए हैं, कंज्यूम किए हैं उसके बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है, डिराइव हुआ है उससे मुझे सेटिस्फेक्शन, तो उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी अगर हम देखें तो यूटिलिटी क्या है, सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट और कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यस, फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूटिलिटी। ठीक है, अगर मैं समझाऊं यूटिलिटी, तो यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी जैसे मैंने बताया, एग्जांपल देती हूँ मैं। इन समर, समर में सब लोगों को आइसक्रीम खाना होता है, सब लोग ही खाते हैं मोस्टली, सब लोग खाएंगे आइसक्रीम। तो किसी को फ्लेवर वनीला पसंद आएगा तो किसी को बटर स्कॉच पसंद आएगा। इस, तो किसी को सेटिस्फेक्शन वनीला खा के मिला, किसी को बटर स्कॉच खा के मिला। तो ये क्या है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, यूटिलिटी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, दिस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं, इसमें सब्जेक्टिविटी। क्यों, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। समझ गए, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अगर मैं थ्रस्टी हूँ और मुझे पानी पीना है, तो पानी पी के जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही मेरी यूटिलिटी, वही मेरी यूटिलिटी है। जिस भी चीज से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कंज्यूम करने के बाद, तो उसी को हम यूटिलिटी बोल देते हैं।
ठीक है। यूटिलिटी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। एक ही क्या है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ी ना मेजर कर सकती हूँ कि आपको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो तो आप फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बस। तो इसमें ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंडीशन है, पर यूटिलिटी को हम मेजर किस में करते हैं, यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में। ठीक है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये जो यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी में जैसे कि मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन मीन्स यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन, तो यूटिलिटी तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी लिख सकती हूँ। 15 यूटिल्स का मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। अगर मैं सेकेंड आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। अगर मैंने थर्ड आइसक्रीम खाई तो मुझे वो 7 यूटिल्स का ही रह गया। अगर मैं फोर्थ आइसक्रीम खाती हूँ तो वो 2 यूटिल्स का ही रह गया। फिर फिफ्थ वाली आइसक्रीम खाऊंगी तो वो मेरी 0 यूटिल्स ही रह गया, और सिक्स पे तो वो नेगेटिव ही चला गया। इससे क्या पता लग रहा है कि जो जैसे मैं आइसक्रीम कंज्यूम करती जा रही हूँ तो मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जाता जा रहा है। ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा और रोज रोज ही एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा पानी पी लूँ तो एक टाइम के बाद मैं यही कह दूंगी कि मेरा सेचुरेशन लेवल पहुंच चुका है, अब मैं नहीं पी पानी भी नहीं पी सकती हूँ। जब मुझे चाहिए था तो मुझे एक एक घूंट में सेटिस्फेक्शन लेवल जो था कम होता जा रहा था, क्योंकि मेरा सेचुरेशन लेवल पहुंच चुका है हाई। तो यही होता है कि हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन हो रहा है बाय कंज्यूमिंग ईच एडिशनल यूनिट, तो इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। ईच यूनिट, मैं अगर बोलूं मार्जिनल यूटिलिटी का एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी टेबल में, तो जो भी मैंने ईच एडिशनल यूनिट जो भी मैंने कंज्यूम की है, ईच एडिशनल यूनिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, एडिशनल यूनिट जो भी मैंने कंज्यूम की है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। तो ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं बात करूँ टोटल यूटिलिटी की, तो अगर हम इसको ऐड कर दें, 15 यूनिट्स यहाँ पे मिली, फिर मेरी फाइव प्लस 7, ये सब टोटल करने के बाद क्या होगा, सब पॉजिटिव में आएगा क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। यस। अगर मैं यहाँ पे 5 यूटिल्स ले लेती हूँ तो यहाँ पे मैं इजीली ऐड कर पाऊंगी 30, फिर यहाँ पे हो गया 32, फिर यहाँ पे भी 32, और फिर यहाँ पे हो गया 30। मीन्स एक सेचुरेशन पॉइंट आया जहाँ पे टोटल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है मुझे, टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल सेटिस्फेक्शन मिल चुका है मुझे। ठीक है। तो मैं इसको, ये मार्जिनल यूटिलिटी का जो मैंने बताया था, इसको मैं ग्राफ के थ्रू बताना चाहती हूँ, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं ग्राफ दिखाई देती हूँ, दिस इज द ग्राफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। लाइक 25, ये मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 25 यूनिट्स का। तो ये ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया गया। ग्राफ से बताया गया है कि हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है, जो वो डाउन चल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक पॉइंट आया जीरो, जीरो यूटिलिटी भी मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर एक बार मैं नेगेटिव ही चला गया, अब मैं पी ही नहीं सकती हूँ तो नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव एम, तो पॉइंट ऑफ। ठीक है। ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं समझाऊं, जैसे कि मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे 25 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला,
2 यूनिट्स कंज्यूम किया तो 20 यूटिल्स, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ। इससे हम देख सकते हैं फालतू में टाइम वेस्ट कर। 25 यूटिल्स ये मिल गया, फिर यूटिल्स मतलब ये कंज्यूम करने का तो इतना सेटिस्फेक्शन मिल गया। इतना सेटिस्फेक्शन होने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम आया कि मुझे नेगेटिव ही एमयू मिल गया। टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जैसे कि मैंने टेबल में बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या डिमिनिशिंग होता चला जाएगा, मींस डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका क्या डाउनवर्ड स्लोप है। और ये जो टी यू है मीन्स टोटल यूटिलिटी है, जिसको मैंने ऐड किया, समेशन होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी का। ये क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर गिरने लग गया, मीन्स ये जब डाउन तो जाता है बट ये नेगेटिव नहीं होता था। नेगेटिव नहीं होता है कभी, डाउन जाएगा बट इन पॉजिटिव फॉर्म ओनली। मीन्स 20 यूटिल्स है वो 18 यूटिल्स हो सकता है, बट वो नेगेटिव में नहीं जाएगा क्योंकि हम उसको समेशन ऐड करेंगे। दैट्स फाइन। तो जहां पे ये पॉइंट रीच कर गया, ये वाला पॉइंट और जीरो मार्जिनल यूटिलिटी का, तो यही पॉइंट होता है टोटल सेटिस्फेक्शन। टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गया, मीन्स ये मैक्सिमम टी यू है। अगर मैं इसी ग्राफ से एक चीज ड्राइव करूं तो व्हेन नेगेटिव होगा एमयू तो टी यू जो है वो डिक्रीज करेगा। जब नेगेटिव में जाएगा ये एमयू, सॉरी, जब एमयू जो है नेगेटिव में जाएगा तो टी यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब एमयू पॉजिटिव होगा तो टी यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन एमयू डिक्रीजेस, नेगेटिव में नहीं जाना, डिक्रीज कर रहा है, तो टी यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन एमयू एट जीरो तो टी यू एट मैक्सिमम। प्लीज इसको अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं एक कनेक्शन बिठाते बिठाते पढ़ा रही हूँ तो जिससे कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं, पहले हम देख ही लेते हैं कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो कि हम डायरेक्टली डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं टू सेटिस्फाई आवर पर्सनल नीड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, लाइक मशीनरीज, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गया। ठीक है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हम किनको बोल सकते हैं, जो कि प्रोडक्शन में यूज आ रहे हैं इन द इंडस्ट्री। और ये जो है बिल्डिंग जो है वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, लाइक हाउस, इसमें हम रह रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर पर्सनल नीड्स। अगर वो स्टोर करने के यूज आ रहा है जिससे कि बार बार प्रोडक्शन हो रहा है फिर वो स्टोर हो रहा है, तो वो क्या कैपिटल गुड्स है, वो कैपिटल फॉर्म करवा रहा है जिससे प्रॉफिट मिलेगा एंटरप्रेन्योर को, तो वो कैपिटल गुड्स हो गया। तो हम एक इससे एक चीज बोल सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट जो है वो कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। सेम गुड्स, सेम प्रोडक्ट कैन बी अ कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। लाइक अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करती हूँ तो रेफ्रिजरेटर जो है अपने लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूटिलिटी, वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। अगर वही चीज हम आइसक्रीम स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं और उसको हम सेल कर रहे हैं तो उससे क्या हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, उससे बार बार स्टोर करने के लिए यूज आ रही है और किसके लिए यूज आ रहा है, फॉर द बिजनेस पर्पस, फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट और टू अर्न प्रॉफिट, जो भी हम बोले।
तो वो हो गए कैपिटल गुड्स जो कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। तो यही है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में डिफरेंस। अगर हम टेबल के थ्रू देखें तो गुड्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स और सर्विसेज तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जो कि फाइनल कंजप्शन में यूज नहीं आता, वो एज अ इनपुट यूज होता है ना प्रोडक्शन। कैपिटल में मैंने बात की थी ना कि कैपिटल में मशीनरीज वगैरह जो होती है वो भी हम कैपिटल में ही कंसिडर करते हैं। ये नहीं है कि मनी कंसिडर होगा, ठीक है। तो वही चीज है कि वो एज अ इनपुट यूज हो रहा है, लाइक मशीनरीज, टूल्स, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स फॉर बिजनेस, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि हमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना है, एफिशिएंसी को बढ़ाना और आउटपुट को बढ़ाना। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं इसमें? बिजनेस हो सकते हैं, इंडस्ट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी जो है वो लॉन्ग टर्म की ड्यूरेबिलिटी होती है। अगर हम कंज्यूमर गुड्स देखें तो कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो डायरेक्टली यूज आ जाते हैं फॉर द पर्सनल नीड्स, सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, फाइनल कंजप्शन बाय हाउस होल्ड्स। एग्जाम्पल देखें तो फूड आइटम्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया। पर्पस क्या है इसमें? कि वो डायरेक्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर सेटिस्फाइंग आवर नीड्स, ठीक है। यूजर्स कौन कौन हो सकता है? हाउस होल्ड हो सकता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है। ड्यूरेबिलिटी क्या है? कैन बी ड्यूरेबल, लाइक टीवी नॉन ड्यूरेबल हो सकता है, ड्यूरेबल। इसमें हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं। तो समझ आ गया होगा अच्छे से। तो इसके आप नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, और जो भी हमने पढ़ा वो मैं एक बार समराइज कर देती हूँ अच्छे तरीके से। कि हमने पढ़ा वाई इकोनॉमिक्स इज कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। इकोनॉमिक्स इज अ कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ? क्योंकि पीपल की इनफाइनाइट नीड्स एंड वांट्स हैं, बट अर्थ हैज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये क्रंच पैदा करता है जिसमें कि चॉइसेस आता है, और फिर चॉइसेस में क्या डिसाइड होता है? हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यस। फिर इसके बाद क्या होता है? ये प्रोडक्शन के लिए हमें पहले इनपुट्स भी तो चाहिए टू गेट आउटपुट। यस। तो इनपुट क्या क्या लगेंगे इसमें? इनपुट्स क्या क्या लगेंगे? लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन रिटर्न हमें इनको क्या देना पड़ेगा? रेंट लिया तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, लेबर लिए तो वेजेस पे करने पड़ेंगे उनको, अगर कैपिटल मैंने लिया तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इनको हमने क्या बोला था? फैक्टर्स प्रोडक्शन बोला था। फिर हमने इसके बाद बात की थी गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंशिएशन देखा था कि गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होते हैं। आप बताओगे कि गुड्स टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, तो कमेंट सेक्शन। अगर जितना आप रिकॉल करेंगे, जितनी बार आप अपने दिमाग को ट्रेन करेंगे कि मुझे आंसर्स देने हैं, तो उतना ज्यादा आपको रिकॉल होगा, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप जितना ज्यादा हो सके आंसर दिया कमेंट सेक्शन। गुड्स टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, ये बताइए, ठीक है। और एग्जाम्पल, और थोड़े थोड़े इनके फीचर्स। गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर इसके बाद क्या पढ़ा? कि इनको हम लेते क्यों है? क्योंकि इनसे हमें सेटिस्फेक्शन ड्राइव होता है। और सेटिस्फेक्शन को हमने क्या बोला? सिंपल वर्ड्स में अगर एक सिंपल वर्ड बोले तो यूटिलिटी। यूटिलिटी इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन हम लिख सकते हैं। यस। तो वही हो गया सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज होता जाता है हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद। उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ वो एडिशनल यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं हर एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या होता है? समेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। पहले इतना कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में, जिसमें कि थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट बचे हैं वो और डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय, स्टडी हार्ड, और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जितनी बार हो सके नोट्स बना के या वीडियो को सुन के जैसे करना है वैसे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, स्टडी स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ।